नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सीएचएस कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि एक हमारा नया चैनल आ चुका है जिसका नाम है स्कूल कॉन्सेप्ट। तो उसको सबसे पहले आप पिन कमेंट में जाओ और वहां से उस चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। चलिए ठीक है, आते हैं आज के इस वीडियो पे। तो मान लो कि आपको क्लास 9th और क्लास 11th में सीएचएस में एडमिशन मिल चुका है, ठीक बात। लेकिन अब एडमिशन मिलने के बाद आपको रहना कहाँ है? आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप कहां रहोगे, उसका कॉस्ट क्या आएगा? और अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो उसका क्या कॉस्ट आएगा? और हॉस्टल का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको हॉस्टल मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में समझने वाले हैं अच्छे से। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि इस पे खर्चा क्या आएगा। क्योंकि जनरली चलो ठीक है, आपको हॉस्टल मिल गया, आपको कॉस्ट क्या पड़ेगा, एक महीने का कितना कॉस्ट पड़ेगा, एक साल का कितना कॉस्ट पड़ेगा, उसको भी हम आराम से 1 by 1 करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, समझते हैं। देखो, आप सबको पता है कि जो ये सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, दो तरीके के स्कूल अवेलेबल हैं, राइट। इन दोनों में अलग अलग तरीके के हॉस्टल सिस्टम है। अगर हम बात करें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की, तो इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 104 सीट्स हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो 104 सीट हैं ये सबके लिए हैं, यानी क्लास 6 का बच्चा, क्लास 9th का बच्चा और क्लास 11th का बच्चा, इन तीनों क्लासेस के मिला के 104 सीट हैं। कमरों की बात करें तो मात्र 52 यानी 52 कमरे हैं, एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं, ठीक। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि अगर आपको हॉस्टल मिल चुका है, बात करेंगे कैसे मिलता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका नाम आ चुका है इन 104 बच्चों में, आप लकी हो, तो अब आपका फीस क्या लगेगा? तो देखो यार, इसमें करीब 15,000 के आसपास आपका फीस लगता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो 15,000 की फीस मैं बता रहा हूं ये एनुअली है, एक साल का 15,000 रुपया है, ठीक। तो आपका ये एनुअली फीस लग चुका है, मान लीजिए। इसके साथ में 2,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज वो लोग लेते हैं, जो कि जब आप निकलोगे तो वो रिफंड हो जाता है। बेसिकली मेंटेनेंस चार्ज इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ टूट फूट हो गई या कोई और चीज आपसे कोई चीज डैमेज हो गई, तो वो जो 2,000 रुपया वो एक्स्ट्रा जमा करवाते हैं, उसमें से वो कट कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप जब निकलोगे, टीसी लोगे, तो उस टाइम पे वो रिफंड कर देते हैं। ये हर जगह पे है। हमारे बीएचयू में हम जब आए हैं तो वहां पे भी सेम ये प्रोसेस फॉलो हुआ है, राइट। अच्छा ठीक है, अब मेस का चार्ज क्या होगा भाई, खाने का क्या चार्ज होगा? तो देखो, अगर अभी से हम 2 साल पहले जाए ना, तो जो मेस का चार्ज था वो करीब 2,800 रुपए था, लेकिन फिलहाल वो बढ़ के 3,000 रुपए हो चुका है। और ये जो 3,000 रुपए ये साल का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मंथली है। तो मंथली 3,000 रुपए आपके लगने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर हम एनुअली इसको जोड़े तो, एक मिनट, इसको अगर हम एनुअली जोड़े तो करीब 36,000 रुपए आपके हो गए सिर्फ और सिर्फ मेस के, और 15,000 रुपए आपके हो गए स्कूल फीस यानी ट्यूशन फीस। तो कुल मिला के आपका हो गया 51,000 रुपया, राइट। अगर आपको हॉस्टल मिला है तब की बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिला है, उनके लिए क्या प्रोसेस है, तो आइए उसको समझते हैं। तो देखो, जिनको हॉस्टल नहीं मिला है ना, उनके लिए क्या है, अगर मान लो आपको हॉस्टल नहीं मिला है, हॉस्टल नहीं मिला है, तो जैसे ही आप सीएचएस के जो है आसपास आप जाओगे, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स वहां पे अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, प्राइवेट हॉस्टल में जाना है, राइट। प्राइवेट हॉस्टल, इसका मैं कॉस्ट बता दे रहा हूं, ये करीब 6,000 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 6K से, और 8K 10K तक जाता है, जिस हिसाब से आप लेना चाहोगे। अब देखो, क्योंकि 6th का बच्चा अगर आएगा और उसको हॉस्टल नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है वो खाना नहीं बना पाएगा, तो वो हॉस्टल लेगा, जिसमें ऑलरेडी मेस अवेलेबल हो, और वो 6,000 के आसपास तक मिल जाता है, आराम से मिल जाएगा। वहीं पे मान लो अगर कोई 9th का या 11th का बच्चा आया है जो चाहता है कि नहीं हम खाना खुद से बनाएंगे, तो आपको जो रूम की कॉस्ट होगी वो करीब 4,000 के आसपास आपको रूम मिल जाएगा। साथ में आप खाना बना लो तो आपका थोड़ा कॉस्ट सेव हो जाएगा, लाइक आप 5,000 5,500 में आपका सब कुछ निपट जाएगा, राइट। तो ये प्रोसेस है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका कट ऑफ में नाम आ गया, राइट। कट ऑफ में नाम आ गया और इसके बाद आपकी एडमिशन भी हो गई, एडमिशन भी आपका हो गया, ठीक। आप सीएचएस के स्टूडेंट हो चुके हो, राइट। अब इसके बाद समझते हैं कि अब आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके कुछ ही दिन बाद ये लोग एक फॉर्म रिलीज करेंगे, हॉस्टल का फॉर्म, जिसको बोलते हैं हॉस्टल फॉर्म। और इसकी कॉस्ट होती है 50 रुपए की, ये कॉस्ट होती है। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई, 50 रुपया वो क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं ताकि जिन बच्चों को नीड हो, एक्चुअली नीड हो, वो लोग फॉर्म को अप्लाई करें। कोई ज्यादा फीस भी नहीं है, और ये प्रोसेस के थ्रू ये चीजें होती हैं, राइट। अब आप फॉर्म फिल किए, अब बात यह है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे बात करते हैं। तो देखो, ये जो हॉस्टल होता है ना, ये 2 तरीके से मिलता है। पहला तो देखो, इसमें
इसमें जो बच्चे पीडब्ल्यूडी के होते हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चा होता है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है उसको हॉस्टल की सबसे ज्यादा जरूरत है तो उसको हॉस्टल मिल गया। दूसरी चीज, जो नॉर्मल सीट अब जितनी भी बची उनमें आपके मार्क्स देखे जाते हैं। अब जो बच्चा, सपोज करो कि आपका कट ऑफ 85 मार्क्स गया है और आपका एडमिशन, आपका जो मार्क्स था वो 87 था, आपके ही बैच में और बच्चे हैं, दो बच्चा ऐसा है जिसका एक कम 98 था और एक बच्चा ऐसा जिसका 95 था, तो वो आपको क्यों लेंगे? आपको नहीं लेंगे, इनको और इनको ले लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मार्क्स के बेसिस पे फिर हॉस्टल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हॉस्टल इनके बाद बचते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि लगभग कितने % बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। तो देखिए, जितने भी बच्चे होते हैं, ये अमूमन एक डाटा देखा गया है कि करीब 10% से लेके 15% तक के बच्चों को हॉस्टल अलॉट होता है हर बैच में। अब क्योंकि 4 स्ट्रीम है, अगर हम 11th और 12th की बात करें, एक आर्ट स्ट्रीम हो गया, एक मैथ्स स्ट्रीम हो गया, एक हो गया बायो स्ट्रीम और एक हो गया कॉमर्स स्ट्रीम। तो सारे स्ट्रीम से करीब 4 बच्चों को हर स्ट्रीम से लेते हैं और यानी कि 16 बच्चों के आसपास जो है एक बैच से लिया जाता है। बाकी जो भी रहते हैं वो 9 से भी रहते हैं, 6 से भी रहते हैं, तो इस हिसाब से रहता है। तो हॉस्टल अगर आपको नहीं मिल रहा है उसमें भी परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। उसका भी अगर हम कैलकुलेट करें कि कॉस्ट कितनी आ रही है अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तो अभी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक न्यू स्लाइड पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट, राइट। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो देखिए, इसमें जो है 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक जो रूम लेंगे लेकिन मेस नहीं लेंगे, ठीक। एक बच्चा होगा जो रूम लेगा, इसके साथ में वो मेस भी लेगा, ठीक। तो अगर मान लो आप रूम और मेस दोनों ले रहे हो तो अमूमन आपका 6000 के आसपास में पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से 72,000 आपका हो गया रूम और मेस का चार्ज। इसके साथ में 15,000 रुपए आपके ट्यूशन फीस, स्कूल फीस हो गई, राइट। तो करीब 87,000 के आसपास आपका पड़ गया। अब वहीं पे जो बच्चा मेस नहीं ले रहा है, सिर्फ रूम ले रहा है, तो रूम की कॉस्ट आपकी करीब पड़ेगी 4,000 के आसपास, और मेस यानी आप खुद से जो खाना बनाओगे वो 1,000 से 1,500 में हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम इसको भी मान लें तो 5,000 के आसपास अगर ले लें तो 60,000 तो हो गया आपका ये चीज, और साथ में 15,000 जो आपका पड़ेगा ट्यूशन फीस। तो ये भी कुल मिला के वही आपका हो गया 75,000 के आसपास। तो आप अंतर देख सकते हो कि अगर आप मेस नहीं ले रहे हो तो 15 से 18,000 का अंतर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही था। आगे आप जुड़े रहिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। जो भी आप लोग सजेस्ट करोगे उस तरीके के वीडियोस आते रहेंगे। बाकी आप नए वाले चैनल पर जाके वहाँ पे जुड़ जाइए, आगे से सारे वीडियोस, जितने भी वीडियोस होंगे वो वहाँ पे ही अवेलेबल होंगे। थैंक यू।